हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वसंत आया है, ढेरों खुशियां लेकर के आया है और साथ ही साथ सरस्वती पूजा बचपन से बच्चों का सबसे फेवरेट त्योहार लेकर के आया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। हे माँ सरस्वती, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। आप ज्ञान और विद्या का स्वरूप हैं। हे विशाल नेत्रों वाली देवी, कृपा हमें ज्ञान प्रदान करें। आपको हमारा नमन है, बारंबार नमस्कार है। बोलिए सरस्वती मात की जय। दोस्तों, आइए हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करते वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। और कहते हैं कि बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक युवक रहता था जिसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोग उसे मूर्ख समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और एक दिन उसकी शादी एक बहुत ही तेज तर्रार महिला से हो गई। और जब उसने देखा कि उसका पति विद्या बुद्धि में बहुत पीछे है तो उसने उसे सरस्वती माँ की उपासना करने की सलाह दी। युवक निराश था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर उसने एकांत में जाकर मां सरस्वती का ध्यान शुरू किया। और सच्चे मन से की गई आराधना का फल ये हुआ कि माता सरस्वती ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया और यही युवक आगे चलकर संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास बने। आज भी उनकी कृतियां विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस कहानी का सार यही है कि विद्या और बुद्धि के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है और माँ सरस्वती की कृपा के बिना कोई भी ज्ञानवान नहीं बन सकता। इसलिए हर वर्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमें देवी सरस्वती की उपासना अवश्य करनी चाहिए, ताकि सभी लोग जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। माघ मास की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी के मुख से माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। और इस दिन का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, वैज्ञानिक महत्व भी है। इस दिन से पतझड़ खत्म होने लगता है, वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। हमारा माइंड भी जो अभी तक आलसपन से भरा हुआ था एकदम से एनर्जेटिक होने लगता है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य की किरणें विशेष रूप से उत्तरायण होती है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है, आलस्य दूर हो जाता है। इस साल बसंत पंचमी को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 2 फरवरी तो कुछ लोग 3 फरवरी कह रहे हैं। तो कब करना है? देखिए, पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी को हो रहा है सुबह 9:14 से, और पंचमी तिथि पूर्ण हो रही है 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक। तो उद्याव्यापनी तिथि देखें तो 3 तारीख ओके है, लेकिन सरस्वती पूजा पूरे दिन मनाया जाता है। लोग श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं, पूरे दिन भोग आदि रखे जाते हैं। तो पूरे दिन की पंचमी तिथि पे ही मेरे हिसाब से बसंत पंचमी बनानी चाहिए। और पूरे दिन का पर्व है तो 2 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और खैर, आप जब भी मनाएं, आपके जो लोकल में सब लोग मना रहे हैं उस दिन प्रेफर कीजिए। और जब भी मनाएं बसंत पंचमी, मेन क्या है, माँ सरस्वती को समर्पित करें, सच्चे दिल से उनका पूजन करें और कोशिश करें मुहूर्त में पूजन करें। तो मुहूर्त है 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर को 12:35 तक, यानी 5 घंटे 26 मिनट का शुभ मुहूर्त है। तो ये 2 फरवरी को ही मिल रहा है। तो इसलिए पूर्ण रूप से, चाहे आप व्यापार क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, पूजन संस्थान में करना चाहते हैं, अपने काम की जगह करना चाहते हैं, घर पर पूजा करना चाहते हैं, तो इसी मुहूर्त में कीजिए, ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। और कुछ चीज़ें आपको सरस्वती पूजा में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, वो आज के दिन ही खरीद कर ला सकते हैं आप। कुछ भी पीली चीज़ें आप ले करके आए आज के दिन माँ को अर्पित करने के लिए। पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ को पीले रंग के पुष्प देना चाहिए, अर्पित करने चाहिए। इससे माँ आपको ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। और इस विशेष रूप से माँ को गेंदे और सरसों के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन बहुत सारे ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। विशेष रूप से मोर पंख आप ला के रख सकते हैं उपाय करने के लिए, क्योंकि मोर पंख को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इसको अपने पास रखने से माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करके मनुष्य को सफलता मिलती है, हर फील्ड में वो सक्सेस को हासिल करता है। और इस पावन मौके पर माता सरस्वती को आप मोर पंख चढ़ाकर उसको ज़रूर अपने पास रखें। आज के दिन आप संगीत से, जो कलाकार हैं वो कोई भी चीज़ें, तबला, ढोलक, कोई भी सितार, बांसुरी, कोई भी आप जो यंत्र बजाते हैं, हारमोनियम आदि, वो खरीद कर ला सकते हैं और उसका पूजन करें।
और दोस्तों आज के दिन मोरपंखी पौधा भी घर में लाया जाता है। कोई भी वाद्य यंत्र तो लाएंगे ही, और इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई किताब आदि भी ला सकते हैं जिससे आपको चाहते हैं कि आप फ्यूचर में पढ़ें। कोई ग्रंथ जो ज्योतिष आदि हैं वो कोई ग्रंथ को खरीद करके लाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को कृपा प्राप्त हो माता सरस्वती की, तो आज के दिन आपको उनको चिंतामणि कवच अभिमंत्रित करके देना चाहिए, गोमती चक्र अभिमंत्रित करके देना चाहिए। आज के दिन बांसुरी भी माँ को छोटी सी वीणा अर्पित करके उसे सिद्ध करके अपने घर पे रख सकते हैं। इससे भी संगीत और कला के क्षेत्र में उन्नति होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको माँ का पूजन करना चाहिए। सुबह सुबह घर को साफ सुथरा कर लीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो जाएं, सुंदर पीले वस्त्र धारण कर लें, अपने घर के मंदिर पर आएं, एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, सफेद वस्त्र बिछा सकते हैं और माता सरस्वती की फोटो या चित्र को स्थापित करें, पूजा प्रारंभ करें। एक लोटी जल रख लीजिए, कलश स्थापना करना है तो कलश कर लीजिए, नहीं तो एक चांदी की लोटी या नॉर्मल जो भी आपके पास लोटी है उसमें आप जल रखें और उस जल में सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए थोड़े से चावल डाल दीजिए। अब आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए और ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणेश जी महाराज, हम आपको गणों के स्वामी के रूप में पुकारते हैं। आप कवियों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमानों में अग्रणी और वेदों के ज्ञाता हैं। आप ब्रह्म का स्वरूप हैं, ब्रह्म विद्या के स्वामी हैं। कृपा हमारी प्रार्थना सुने, हमें उसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। या फिर आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा आदि बोलते हुए पहले आप गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद नवग्रह का ध्यान करें। बोले थोड़े से चावल ले लीजिए लेफ्ट हैंड में और थोड़े थोड़े चावल फिर वहीं चौकी पे रखते जाइए। ओम राम रिम रोम सह सूर्याय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रिम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम ब्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः। इस तरह से नवग्रह की पूजा करें या फिर सूर्य देवता की जय, चंद्रमा देवता की जय, मंगल देवता की जय, बुध देवता की जय, ऐसे करते करते आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सरस्वती पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। फोटो है तो हल्का हल्का जल छींटकर सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और मूर्ति है तो अभिषेक कीजिए। पहले शुद्ध जल से, फिर कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान कराएं और फिर अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करके पोंछ लीजिए। फिर पीले, सफ़ेद या धानी वस्त्र पहनाने चाहिए। आपको आज के दिन मैंने बताया ना, स्वयं भी इसी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। काले, लाल ये रंगों के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब माँ का श्रृंगार करें, माँ को लाल सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं या वस्त्र का भाव करके कलावा अर्पित करें। एक चुटकी गुलाल अवश्य चढ़ाना चाहिए और माँ को तिलक में केसर और पीला चंदन ये मिलाकर तिलक लगाया जाता है। यही तिलक आपको भी खुद के और जितने बच्चे हैं, जितने लोगों के साथ आप पूजन करें सभी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसे गुरु संबंधित वस्तु कहा गया है जिसमें ज्ञान और धन दोनों के मामले में अनुकूलता प्राप्त होती है। इसलिए चंदन और केसर का मिला हुआ तिलक लगाइए। पीले पुष्पों से माँ का श्रृंगार करें। कौन कौन से पुष्प माता सरस्वती को चढ़ाते हैं? कमल, कनेर, गुलाब, चांदनी, गेंदा, चमेली, चंपा, जूही, अपराजिता, ये सभी पुष्प माँ को चढ़ाए जाते हैं। बस ध्यान रखना है फूल सूखे हुए ना हो, फूलों पर किसी तरह की गंदगी ना हो, धो लीजिए, साफ कर लीजिए और फूल साफ सुथरे ताज़ा हों इस तभी चढ़ाने चाहिए। माँ को इसके बाद पीले रंग के फल अर्पित करें। बसंत पंचमी पर बेर, केला, शकरकंद ये इस तरह के फल अर्पित किए जाते हैं, बाकी जो आपकी इच्छा। और बूंदी हुए, मीठे चावल हुए, मालपुआ, केसरिया खीर, बेसन के लड्डू, इनका भोग लगाया जाता है। बूंदी का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, प्रसाद में बांटा जाता है। बूंदी पीले रंग की होती है और गुरु से संबंधित वस्तु है, तो ज्ञान के कारक ग्रह की वस्तु है। और देवी सरस्वती को आप बूंदी अर्पित करते तो गुरु ग्रह अनुकूल होते हैं, ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है। अगर आपका बच्चा, उसका बुद्धि बहुत कमज़ोर है तो आपको आज के दिन बादाम चढ़ाने चाहिए थोड़े से, और फिर उसको एग्ज़ाम्स आने तक रोज़ बच्चे को अवश्य भिगो करके खिलाइए। आप देखिए बच्चे की बुद्धि तेज होती है।
वसंत पंचमी पर बच्चों की जो किताबें हैं उसको भी साफ सुथरी करके कॉपी पेन वगैरह को सबको स्वच्छ कर दीजिए और माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इन पर आपको हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इस दिन कोई भी नई विद्या, कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन पढ़ना नहीं चाहिए, हम बचपन से यही कहते थे आज सरस्वती पूजा है पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर जब बोर्ड एग्जाम आया, अगले दिन एग्जाम, तो उस दिन पढ़ाई करनी पड़ी, तब सब भूल गए। वैसे कहा जाता है कि इस दिन कोई भी नई विद्या या नया विषय पढ़ना हो तो ये शुभ होता है। इसलिए अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते, कोई भी नया कोई कौशल सीखना चाहते, तो आज के दिन शुरुआत करें। आप चाहें तो इस दिन नई कॉपी और पेन भी आप पूजा में रख सकते, बाद में ज़रूरतमंद बच्चों को बांटें, ये बहुत अच्छा होता है। इससे बुध की स्थिति अनुकूल होती है, आपको करियर में बढ़ोतरी मिलती है। स्पेशली जो आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन में अपीयर करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनको आज के दिन कॉपी पेन अर्पित करके उसको किसी गरीब को दान करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होगी। और आज के दिन सभी को ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके पास मोतियों के भी मंत्रित माला हो, आपके पास फटिक की माला हो, किसी से भी आप जाप करें। और इससे आप, या कुछ ना हो तो मिश्री के दाने ले लीजिए 108, उसको गिनती करके उस पर आपको जाप करने चाहिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और विद्यार्थियों को तो इस मंत्र को नियमित रूप से जाप करना चाहिए, इतना लंबा नहीं बोल सकते तो सिर्फ ऐम का जाप करें। इस प्रार्थना को करने से पहले आप हाथ में एक पुष्प ले लीजिए, आपके पास मोरपंख है तो मोरपंख लेकर के सभी लोग हाथ में प्रार्थना कर सकते हैं, या बच्चों के हाथ में दे दीजिए। और कुछ ना हो तो 16 दाने चावल के ले लीजिए। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना प्रारंभ करें, ध्यान करें, बोलें, हे सरस्वती माता, हे जगत जननी, हे ज्ञान की जननी, हमारे घर के अंदर शांति रखें, हमारे बच्चों के अंदर विद्या का वास हो, बुद्धि का वास हो। हे माँ सरस्वती, ज्ञान और विद्या की देवी, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा से ही हमें बुद्धि, विवेक और विद्या की प्राप्ति होती है। हमारी जिह्वा पर सदैव आपका वास रहे, जिससे हम सच्चे और शुभ वचन बोल सकें। हमारे मन से अज्ञान और आलस्य को दूर करें और हमें सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे वीणा धारण करने वाली देवी, कमल पर विराजमान माँ, हमें तेजस्वी बनाएं और हमारी बुद्धि को शुद्ध करें। हे माता, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम ज्ञान और सद्बुद्धि से अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलिए जय सरस्वती मात की जय। ऐसा बोलकर आपने हाथ में जो भी लिया है, पुष्प लिया है, मोरपंख लिया है, या फिर आप कोई चावल के दाने लिए, उसको अर्पित कर दीजिए। और बाद में आपको ये मोरपंख उठा करके आपको बच्चों के स्टडी टेबल पर, या जो करियर बनाना चाहते हैं वो अपने स्टडी टेबल के सामने इसको रख सकते हैं। किसी को अगर राहु दोष है तो आप उनको भी ये मोरपंख दे सकते हैं। जो चावल के दाने, आप उसे पुड़िया बना करके या गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास आश्रम से प्राप्त चिंतामणि कवच है, वो सभी आज के दिन अपने कवच को पीला धागा जरूर बदल ले, कवच को धो करके माता के सामने रखें आज के दिन खोल के, और उसको उसमें उसके सामने घी में थोड़ा केसर मिला करके दीप जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जो बच्चे नहीं बोल सकते उनकी माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। आप देखेंगे 100% गारंटी है, बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके पास 88,000 जाप से अभिमंत्रित असली गोमती चक्कर भी है, तो उसे भी आज के दिन आपको सरस्वती माता के सामने पूजा में स्थापित करना चाहिए। या फिर आज के दिन सिद्ध करके आप स्वयं से या किसी अच्छे विश्वासी ज्योतिष संस्थान से 11 गोमती चक्र लेकर के उसे सरस्वती गायत्री मंत्र के 76,000 जाप कर लीजिए। पंचभूत शुद्धि विधि से अभिमंत्रित कर लीजिए, और जब यह पूर्ण हो जाए तो आप इसे स्थापित कर लीजिए। अगर कहीं से मंगवा रहे हैं तो समय लगेगा, तब आप गुरुवार के दिन बच्चों के स्टडी टेबल में एक पीले कागज पर या तो फैलाकर रख सकते हैं या पीले कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी अभिमंत्रित है तो इनको आज के दिन धो करके माँ सरस्वती के चरणों में फिर से अर्पित करें, पूजन करें, और अगले दिन इन्हें वापस से पर्स में, स्टडी टेबल पर, तिजोरी में, कहीं भी आप इसे करियर में सफलता की प्राप्ति के लिए रख सकते हैं।
आज के दिन अगर हवन करने की इच्छा हो तो सरस्वती माता के लिए निमित्त आपको बच्चों के साथ इस हवन में बैठे हवन कुंड बना करके भूमि पर सवा हाथ चारों तरफ से नाप कर आप निशान बना करके हवन कुंड बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड हवन कुंड लेकर या किसी मिट्टी के बर्तन में आप हवन करें। और हवन में आपको थोड़ी मिश्री के दाने, थोड़े से पीले पुष्प, थोड़ी सी हवन सामग्री ये मिला करके हवन करना चाहिए। और हवन करते समय पहले गणेश जी का, नवग्रह का, इसके बाद ही सरस्वती माता के निमित्त ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। अंत में आप आरती जरूर करें और हवन की भभूत ठंडी होने के बाद सभी में वितरण कर सकते हैं। प्रसाद जो भोग आपने लगाया है वो आपको वितरण करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सफेद कागज पर कुछ करें ना करें केसर से ओम ऐं सरस्वती नमः या फिर सिर्फ ऐं लिखना है और इसे बच्चों की पढ़ाई की किताबों में भी रख सकते हैं। जो बड़े हैं, स्टूडेंट्स कोई भी हो, बच्चे हो बड़े हो, बच्चे ही होते हैं, वो ज़रूर इसको करें। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। कोई सब्जेक्ट में वीक है तो वो अच्छा होगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को सरस्वती पूजन करने के बाद जो षष्ठी तिथि आएगी उस दिन सुबह सुबह माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें। इसके बाद संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके थोड़ा सा चोलिया माँ को दिया जाता है, यानी थोड़ी मिठाई और एक कॉइन बांध करके, जैसे हम बेटी विदा करते हैं तो उसे कुछ मिठाई और पैसे देते हैं, इसी प्रकार से आपको एक कपड़े में बांध करके वो अर्पित करें माँ को और फिर जल में मूर्ति को प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है और इस वीडियो को अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, परिवार वाले, दोस्तों सभी से शेयर करना है और कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखना है। माता सरस्वती की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी। अपने बच्चों को चिंतामणि कवच एग्जाम्स के पहले ज़रूर धारण कराएं। अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो विशेष रूप से इसे धारण करवाएं। और दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो मैं कहती हूँ इसे शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से, अब वो आजकल सब लोग को मैं देखती हूँ वो कहते हैं बेल आइकॉन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं, तो आप भी देख लें कि बेल आइकॉन दबाया है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं मुझे कि गुरुमा आपकी वीडियोस बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चेक कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, सब्सक्राइब्ड होना चाहिए और ऑल पर आपको टिक होना चाहिए, तो आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे। आप लोगों के लिए मैंने भी सीखा है, ये चीज़ आप सभी से शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर करें। और जय माँ सरस्वती, माता रानी आप सभी को खूब सारी सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, जीवन में सफलता दे, मुझे भी ज्ञान दे, आप सबको मैं बांट सकूं। और इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, माता सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हर 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 महादेव शंभो, सरस्वती मात की जय।